आज जुमेरात का दिन है। राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में आज 10वां दिन है। हर दिन एक नई वीडियो में इससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और नई बातें भी हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह इंडिया में नफरत को फैलाया जा रहा है। सारी तफसीलात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। 10 दिन पहले मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बकी थी, जिसके खिलाफ तेलंगाना भर में बिलखुसूस शहर हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ और राजा सिंह की गिरफ्तारी अमल में आई और उसे चरलापल्ली जेल भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है। इसी दौरान आपने गोदी मीडिया का रोल को भी देखा। खैर, अब एक खबर सामने आई है कि हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी बॉय के बारे में एक कस्टमर ने स्विगी से खाना ऑर्डर किया और उसमें एक मैसेज भी लिखा कि डिलीवरी बॉय मुसलमान नहीं होना चाहिए। कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगर आप ईदगाह में गणेश पूजा के बारे में तफसील जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। आप लोगों ने इस खबर की तफसील जानने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो इसी बिना पर आज इस वीडियो में कर्नाटका में ईदगाह में गणेश पूजा की तफसील हम आपको बताएंगे। इससे पहले स्विगी डिलीवरी बॉय के बारे में आइए सुनते हैं कि कैसे इंडिया में नफरत को फैलाया जा रहा है। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाद शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज़ की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर एतराज़ के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या शहर हैदराबाद में पेश आया, जिस पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। 3 दिन पहले स्विगी से एक गाहक ने खाना ऑर्डर किया। ऑर्डर के साथ गाहक ने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज भी लिखा कि डिलीवरी करने वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। डिलीवरी वर्कर्स की एसोसिएशन ने स्विगी ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म पर जोर दिया कि वो इसके खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि हम तमाम अफराद को खाना पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथ ही उन्होंने हैशटैग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय तेलंगाना, जय हिंद का भी इस्तेमाल किया। स्विगी की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके वायरल होने के बाद लोग इस तरह के तासुबाना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हिंदुस्तान को नफरत के माहौल में ढकेला जा रहा है। कई गोशों की जानिब से नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। जर खरीद मीडिया के तलवे चाटने वाले एंकर्स की जानिब से इस जलती पर तेल का काम किया जा रहा है। आग भड़काई जा रही है। ये आग अवाम के जहनों में लगाई जा रही है। समाज के मुख्तलिफ तबक़ात को एक दूसरे से मुतनफ़िर करते हुए यानी नफरत दिलाते हुए अपने मकासद की तकमील करने की कोशिशें उरूज पर पहुँच गई हैं। हिंदुस्तान कई मज़ाहिब के मानने वालों का गहवारा रहा है। यहाँ सभी मज़हब के मानने वाले लोग अमन और चैन और पुरअमन तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दूसरे से बेहतरीन ताल्लुक़ात भी रखते हैं। एक दूसरे की खुशियों और गमों में बराबर शरीक हुआ करते हैं। आज भी सारी कोशिशों के बावजूद बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं और देखने में आते हैं जहाँ दिवाली में मुसलमान हिस्सा लेते हैं तो ईदों और त्योहारों में गैर मुस्लिम भाई भी अपने दोस्तों को मुबारकबाद देते नज़र आते हैं। एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपने अपने मज़हब पर अमल करते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान की दुनिया भर में एक मुनफरिद पहचान है। हिंदुस्तान सारी दुनिया में कसरत में वहदत की एक शानदार और बेहतरीन मिसाल है। इस शबीह को कुछ गोशों की जानिब से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अवाम के जहनों को पुरागंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। अवाम को एक दूसरे से नफरत दिलाई जा रही है। उन्हें एक दूसरे से दूर करने की साजिशों पर अमल हो रहा है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि ऐसा करते हुए हिंदुस्तान की एक खूबसूरत और बेहतरीन जो तस्वीर दुनिया भर के सामने है, इसको मुतासिर किया जा रहा है। सिर्फ अपने पुरागंदा जहनों के ज़रिए माहौल को ख़राब करने की कोशिशें समाज में नफ़रतों को फ़रोग़ देने की वजह बन रही है। हैदराबाद में भी यही सूरत हाल पैदा की जा रही है और इसके नताइज ये निकल रहे हैं कि लोग एक दूसरे की सूरत देखने या उनसे कोई सामान लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। एक फूड डिलीवरी ऐप के ज़रिए खाना मंगवाने वाले एक कस्टमर ने यह शर्त लगा दी कि उसे किसी मुसलमान फूड डिलीवरी बॉय के ज़रिए खाना ना भेजा जाए। ये एक तरह की जुनूनियत है जिसके ज़रिए अपने जहनों की बुरा गंदगी का इजहार किया जा रहा है। इससे पहले भी इसी तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये समाज में दूरियां पैदा करने वाली जहनियत है। ये बीमार जहनियत कही जा सकती है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है और अपने मुल्क में और हमारा अपना शहर हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब की मिसाल समझा जाता है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दोनों तबक़ात के दरमियान समाजी और तिजारती ताल्लुक़ात इंतहाई मुस्तहकम हैं।
इन ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करते हुए माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर इंसान है तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो इंसानियत में यकीन रखते हैं। किसी मजहब के ताल्लुक से इतनी नफरत किसी को भी जेब नहीं देती। जो लोग जिस मजहब को मानते हैं, खुद उनका अपना मजहब भी उन्हें किसी और मजहब के ताल्लुक से जहनों में नफरतें पालने और उन्हें बढ़ावा देने की तालीम और तरबियत नहीं देता। ताहम समाज को जिस तरह से बांटा जा रहा है, समाज में जिस तरह से नफरतों को हवा दी जा रही है, इससे माहौल में बिगाड़ पैदा हो रहा है। ऐसी कोशिशों की हर गोशे से नफ़ी और मजम्मत की जानी चाहिए और ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी भी की जानी चाहिए। सभी मजहबों के मानने वालों को यह समझने की ज़रूरत है कि उनका अपना मजहब जिस तरह उनके लिए अहमियत का हामिल है, इसी तरह दूसरों के लिए भी उनके अपने मजहब की अहमियत है। सिर्फ मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इस तरह की हरकतें करने की हिंदुस्तान जैसे मुल्क में और हैदराबाद जैसे शहर में कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसी फरमाइश करने वाले फ़र्द के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवाम ने नाराज़गी और कुछ ने तो बरहमी का इजहार भी किया है। यह हमारे अवाम के शऊर का मुजाहरा है। सभी गोशों को और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वालों को ऐसी कोशिशों के खिलाफ अपनी राय का इजहार करते हुए बीमार जहनीत का शिकार अफराद और मजहबी जुनून का शिकार अफराद की हौसला शिकनी के लिए आगे आना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पर गणेश त्यौहार के बहाने ईदगाहें निशाने पर हैं। वहां पर फिलहाल 2 ईदगाहों को निशाने पर लिया गया है। एक तो है हुबली में और दूसरा है बेंगलुरु में। तो आइए पहले हम देखते हैं बेंगलुरु ईदगाह के बारे में तफसीलात। जुनूबी रियासत कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में ईदगाह मैदान की मिल्कियत का तनाज़ा है, जहां अक्सरियती बरादरी ने गणेश तकारीब मनाने का मंसूबा बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं मिली। चारशंबे को गणेश चतुर्थी के मौके पर ईदगाह मैदान बेंगलुरु पुलिस छावनी में तब्दील हो गई ताकि वहां किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके। ताहम कर्नाटका के दिगर शहर हुबली में ईदगाह मैदान गणेश तकारीब की जद में आ गया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंगल को रात देर गए फैसला सुनाते हुए हिंदू बरादरी को हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश तकारीब मनाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि बेंगलुरु ईदगाह मैदान के मुकाबिल हुबली में मिल्कियत का कोई तनाज़ा नहीं है, इसलिए ईदगाह मैदान पर गणेश त्यौहार का एहतमाम किया जा सकता है। चुनाचे चारशंबे को हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश मूर्ति बिठा दी गई। बेंगलुरु ईदगाह मैदान पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। कर्नाटका पुलिस ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के अहाते में तकरीबन 1500 पुलिस ओहदेदारों को तैनात किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुतनाज़ा मुकाम पर गणेश उत्सव की तकरीबात की इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस ओहदेदारों में 21 ACPs, 47 इंस्पेक्टर्स, 130 सब इंस्पेक्टर्स, 126 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 900 कांस्टेबल्स शामिल हैं, जिनकी निगरानी DCPs करेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के जुमला 120 ओहदेदार, 100 स्पेशल एम्यूनेशन माहिरीन की एक टीम, कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस की 10 प्लाटून भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए रखी गई है। पुलिस ने पहले ही इलाके में शरपसंद अनासिर को हिरासत में ले लिया है और फ्लैग मार्च और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी चला दिया है। दरियासना चामराज नगर सिटीजन फोरम, जो एक कानूनी जंग लड़ रहा है और हुक्काम पर जोर दे रहा था कि उन्हें गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करेगा। हिंदू तंजीमों ने हुक्म की पाबंदी करने का इंतखाब किया है, ताहम पुलिस कोई मौका नहीं ले रही है। फोरम के सदर रामेगौड़ा ने कहा कि तंजीम अपनी कानूनी जंग जारी रखेगी और वो आने वाले दिनों में कामयाब होने और बाद में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को शानदार तरीके से मनाने का यकीन रखते हैं। पुलिस ने हुबली शहर के ईदगाह मैदान में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं, जहां कर्नाटका हाईकोर्ट ने गणेश उत्सव की तकरीबात की इजाज़त दी है। यहाँ इस बात का तस्करा भी अहम है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु ईदगाह बाला मैदान में गणेश उत्सव के मौके पर तकारीब मुनक्किद करने के मामले में सुनवाई करते हुए कर्नाटका हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो गुज़िश्ता मौक़ूफ़ को बरकरार रखे और यहाँ गणेश उत्सव ना मनाएं। बेंगलुरु ईदगाह में गणेश पूजा के मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है, आइए वो भी देखते हैं इसकी तफसील। चामराजपेट ईदगाह, यानी हम इसको बेंगलुरु ईदगाह भी कह सकते हैं। चामराजपेट ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तनाज़ा सियासी साजिश है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और सीनियर कांग्रेस लीडर के रहमान खान ने कहा है कि चामराजपेट ईदगाह को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ जायदाद करार देने के बावजूद तनाज़ा खड़ा करना एक सियासी साजिश है। बेंगलुरु की वक्फ जायदाद चामराजपेट ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेटस क्यू ऑन कर्नाटका ईदगाह किया गया, जिसके बाद वहाँ दीगर मज़ाहिब के त्यौहारों के मनाए जाने पर पाबंदी रहेगी।
इस सिलसिले में बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि चामराजपेट ईदगाह को बरसों पहले सुप्रीम कोर्ट ने औकाफी जायदाद करार दे दिया था। इसके बावजूद उसके मुताल्लिक तनाज़ा खड़ा किया जाना न सिर्फ एक सियासी साजिश है बल्कि मुजरिमाना हरकत है। बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह एक तवील अरसे से तनाज़े का शिकार रहा है। इसे डिस्प्यूटेड लैंड भी कहा गया है और मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया था, जिसके बाद पहले तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में अदालत ने अपने ऑर्डर में तरमीम करते हुए हुकूमत कर्नाटका को इख्तियार दिया कि वो किसी भी मज़हब के मानने वालों को अपना त्यौहार मनाने की इजाज़त दे सकती है। हाई कोर्ट के इस फैसले को कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस मामले की समाअत रही। आर्ग्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मामले पर स्टेटस को ऑर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गणेश त्यौहार को ईदगाह में मनाने की इजाज़त नहीं होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।